अस्सलाम वालेकुम सामीन। डॉक्टर अब्दुल्ला एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम बात करेंगे छोटे पेशाब के ऊपर कंट्रोल का न होना, जिसको हमारे मेडिकल के लैंग्वेज में यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। इसके मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिसमें स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस, अर्ज यूरिनरी इनकंटिनेंस और मिक्स यूरिनरी इनकंटिनेंस ज़्यादा कॉमन है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस ये वो इनकंटिनेंस है या पेशाब का वो मसला है जिसमें कंट्रोल ना हो, और मरीज़ ज़्यादातर ये बात करता है कि जब भी मैं खांसता हूँ, छलांग मारता हूँ या कोई वो कंडीशन जिससे मेरे पेट का प्रेशर बढ़ता है तो यूरिन मेरा लीक हो जाता है। इसके मुकाबले में जो अर्ज इनकंटिनेंस है, ये वो इनकंटिनेंस है या पेशाब का वो मसला है जिसमें मरीज़ को हमेशा पेशाब की इमरजेंसी टाइप सिचुएशन रहती है। अगर थोड़ी देर में वॉशरूम न गया तो पेशाब सारा निकल जाएगा। और कभी कभार इन दोनों का एक मिक्सचर टाइप होता है कि जिसमें दोनों एलिमेंट होता है कि ज़ोर लगाने से, खांसने से भी निकल जाता है और ये इमरजेंसी वाला, तो उसको हम कहते हैं मिक्स यूरिनरी इनकंटिनेंस। जहाँ तक पेशाब पे कंट्रोल की बात है, ये मसला ज़्यादातर मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में ज़्यादा कामन है। इसकी जो रिस्क फैक्टर्स है या किस वजह से बनते हैं, उसमें जो मेन काजेज़ है उसमें है, जैसे चाइल्ड बर्थ, बहुत सारे बच्चे एक औरत ने पैदा किए हों, या पेल्विक सर्जरी हुई जो बसाने वाले रीजन यहाँ पर ऑपरेशन हुए हों, कंस्टिपेशन क्रॉनिक चल रहा हो या पेशाब में इन्फेक्शन चल रहा हो, बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए हों, तो वहाँ से ये कंटिनेंस वाला मसला आ जाता है। कभी कभार जो स्पाइनल कार्ड के मसाइल है या रीढ़ की आराम मगज़ की जो मसाइल है, वो भी इनकंटिनेंस के मसाइल बनते हैं। इसी तरह फॉलज अगर किसी को हुआ हो दिमागी, तो वहाँ से भी ये कंट्रोल वाले मसाइल आ जाते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको इनकंटिनेंस हो, इसके डॉक्टर को मुआयना कराना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो मुआयना करें, ताकि पेशेंट की पहले जो ज़रूरी बात है वो रुकावट है। सम टाइम होता है कि मरीज़ को इनकंटिनेंस होती है कंट्रोल, लेकिन एट द सेम टाइम उसका मसाना भी पूरी तरह खाली नहीं होता, जिसमें गुर्दे ख़राब होने का ख़दशा होता है। ऐसे मरीज़ ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और खुदा न खास्ता डायलिसिस की तरफ जा सकते हैं। लिहाजा टाइम पर यूरोलॉजिस्ट को दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। इसी तरह कुछ टेस्ट उसके होते हैं जिसमें ज़रूरी तौर के ऊपर अल्ट्रासाउंड है पेशाब करने से पहले और पेशाब करने के बाद। कुछ स्पेशल टेस्ट होता है जैसे यूरोडायनामिक्स है, यूरोफ्लोमेट्री है, वो भी किए जाते हैं। इसी तरह पेशाब के कल्चर वगैरह, ब्लड के कोई टेस्ट है, रीनल फंक्शन टेस्ट जो गुर्दे का टेस्ट है, वो भी कराए जाते हैं ताकि गुर्दे की कंडीशन को असेस किया जा सके। जहाँ तक इलाज की बात है, इसका इलाज टाइप के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप है, लेकिन कुछ जनरल मेजर्स है जो कि हम में से हर आदमी, हर बंदा ले सकता है, जिससे इनकंटिनेंस के एपिसोड में कमी आ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मरीज़ ओवरवेट है, ओबीस है, तो उसको अपना वज़न कम करना चाहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, स्पेशली ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं इस पट्टों की, तो वो एक्सरसाइज शुरू, एटलीस्ट वॉक शुरू करें। इसी तरह कैफ़ीन का इंटेक कम करें, जैसे कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई। ओवरनाइट यानी रात को भी लिक्विड इंटेक कम रखें और बैलेंस डाइट के ऊपर ध्यान दें। कंस्टिपेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर कब्ज़ होगी तो ये वाला मसला बढ़ेगा। कुछ हम हेल्प लेते हैं दवाइयों की भी, तो वो डिपेंड करता है काज के ऊपर कि कौन सा है और टाइप कौन सा है। तो कुछ नॉन सर्जिकल जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, उनमें ये दवाइयाँ काफ़ी हद तक मुतासर कन किरदार अदा कर सकती है। जैसे कुछ दवाई जैसे एंटीकोलिनर्जिक एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है, ये अर्ज इनकंटिनेंस वाले मरीज़ जो है उनको फ़ायदा दे सकती है। इसी तरह स्ट्रेस इनकंटिनेंस वाले डोलोक्सिटीन एक मेडिसिन है, उससे ये, लेकिन ये सारे मुतालिका डॉक्टर और यूरोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी चाहिए, उसको चेक कराने के बाद लेनी चाहिए। सम टाइम हमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बच्चेदाना अपनी जगह से हिला हुआ है, नीचे है, तो अगर उसको वापस अपनी जगह पे किया जाए तो उससे भी इनकंटिनेंस वाले एपिसोड काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। टेक होम मैसेज यही है कि ऐसे मरीज़ जिसको इनकंटिनेंस है, उसको डॉक्टर को चेक कराना बड़ा ज़रूरी है ना, इस हवाले से कि इनकंटिनेंस के साथ जो सोशल मसाइल है, जैसे मरीज़ से हर वक्त स्मेल आती है, शलवार भीगा रहता है, किसी सोसाइटी में कहीं जा नहीं सकता, ये तो उसके अलग मसाइल है। लेकिन सेहत के मसाइल भी इसके साथ बड़े ख़तरनाक, जैसे
ये जो स्पेशल इलाका है, यहाँ की जल्द ख़राब हो सकती है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा ऐसे मरीज़ों को बड़ा टाइम के ऊपर मुतालिका डॉक्टर यानी यूरोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए। थैंक यू।